जय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अगेन अनदर क्लास फ्रॉम सोल्जर अनप्लग्ड। ठीक है, आज की हमारी क्लास रहेगी बिल्डिंग डिस्क्रिप्टिव स्टोरीज पे। ठीक है, हल्की सी स्टोरी, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ सिंस इट इज अ कंप्लीट सेशन ऑफ हाउ टू इंक्रीज योर इंग्लिश कंप्लीटली। ये इसके लिए आपको एक हल्का सा सेशन रखा गया है ताकि आप जो स्टोरीज बनाते हैं कभी कभार, भले वो अपनी बोली में हो या कभी लिखने में हो, कभी भी हो, आप अपनी स्टोरीज को अच्छे से बना पाए। ठीक है, इट इज मोर ओवर बिकॉज आप अपनी जो कॉन्वर्सेशन करेंगे या किसी को कुछ स्टोरी बना रहे हो या किसी को कुछ स्टोरी बता रहे हो, व्हेन यू इवन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, राइट, इफ यू प्लानिंग टू टेल समवन सम किसी चीज़ के बारे में, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे वो चीज़ को आराम से ऑडियंस का वो ध्यान पकड़ के कैसे वो चीज़ आप प्रेजेंट करोगे, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे कि ये स्टोरी टेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। ठीक है, पहली बात, स्टोरी टेलिंग जो है वो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है ना। स्टोरी टेलिंग जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आप बोलने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपकी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, एंड अगर आप स्टोरी टेलिंग बोल रहे हो, स्टोरी टेलिंग मतलब एक आराम से एक प्रॉपर स्टोरी, मतलब एक सीक्वेंस बनाना, उसको सस्पेंस बनाना, उसके बाद फिर खत्म करना इवेंचुअली, है ना। ये क्या है, ये आपको एक आदत बनाती है, क्या, अपनी कॉन्वर्जेशन को एंगेजिंग करना, है ना। इसका गोल का हमारा आज का क्या रहेगा, टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ डिस्क्रिप्टिव एंड अ विविड स्टोरी। ठीक है, Now, without any wasting much time, let's move on to the main content. ठीक है, पहले आ जाता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टोरी सर है क्या। ये डिस्क्रिप्टिव स्टोरी, चलो बताते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टोरी है क्या। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टोरी इज नथिंग बट इट्स अ स्टोरी दैट क्रिएट्स विविड इमेजिनरी यूजिंग अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। ठीक है, विविड इमेजिनरी मतलब आपके दिमाग में, है ना, एक पिक्चर बना देती है वो चीज़, है ना, कि यार ये हाँ सही में से हुआ था। ओ अच्छा, एक बंदा यहाँ से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपका एक विविड इमेजिनरी बना देता हूँ। ऐसे अभी एक कूदने की की बात हो रही थी ना अभी, यार ये बंदा पता है 12वीं मंजिल वाली बिल्डिंग में चढ़ा हुआ था, है ना, वहां से उसने दूसरी बिल्डिंग जो ऑलमोस्ट एक 20 मीटर की दूरी पे थी, वहां पर उसने ऐसे जंप मारा। भाई साहब, बस एकदम एट दी एज उसने बस अपने हाथ से बस पकड़ के रुक गया था वो, नहीं तो मतलब पूरा नीचे गिरता। उसके बाद तो कैसे ना कैसे उसने अपने ऊपर खींचा उसने अपने आप को, और बच गया वो, है ना। अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपने वो 12 मंजिला वो इमारत भी इमेजिन की होगी, वो बंदा वहां से यहाँ भागा भी होगा आपके दिमाग में, एंड वो एकदम एक लटक रहा होगा, ये भी आपने सोचा होगा, एंड उसके बाद कैसे एकदम मुश्किल से ऐसे ऊपर आएगा, वो भी आपने सोचा होगा। ये क्यों, बिकॉज मैंने एक हल्का सा डिस्क्रिप्टिव वर्ड से एग्जैक्टली सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो है उनको हल्के से डिस्क्राइब करके आपका एक इमेजिनेशन में एक विविड चीज़ बना दी, है ना, ताकि लोग को और अच्छे से समझ में आए, है ना। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपके हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, द 5 W's, है ना। आपके 5 W's हैं इंग्लिश में, है ना। पहली बात तो कौन है ना, ये बोलोगे, है ना। कहाँ है ना, वेयर, कब है ना, व्हेन, व्हाई, क्यों है इतना ऊपर, है ना, कर क्या रहा है वहां पे, है ना, ये आपका व्हाट, है ना। ये आपके 5 W's आपके कवर हो जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे ना, लोगों के दिमाग में सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, अच्छा ओ ये वो, अच्छा, है ना, एंड इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना। यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स फॉर डिटेल्स, है ना। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स करते हैं मॉडिफाई नाउन्स को, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सुंदर सी सुबह थी, है ना, ही वॉज इन अ इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इट वॉज अ नाइस सनी मॉर्निंग। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आप ऐसे हाँ, एक अच्छा सा सन एकदम चमक रहा है, वेरी नाइस ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग, है ना। एडजेक्टिव्स है, व्हाट इज इट मॉडिफाइंग, इट इज मॉडिफाइंग द डे, है ना। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं जो आपके वर्ब्स एंड आपके एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम आगे आने वाली क्लासों में चेक करेंगे। अगर आपको फिर भी अगर इसको हल्के से जानने की अगर तलब मच रही है, इसको गूगल कर लो फिर। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी पे। ठीक है, पहली बात तो इट इज सिंपल, 3 हिस्सों में है, एक बिगिनिंग, मिडल और एंड, है ना। कि स्टोरी की शुरुआत होती है, जैसे आप अपनी मूवीज में भी देखते हैं, स्टोरी की शुरुआत होती है, उसका एक बीच का हिस्सा होता है, उसके बाद वो खत्म कैसे होती है। ठीक है, पहली बात तो बिगिनिंग में क्या करते हैं, पहले वो आपने देखा होगा, इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स एंड द सेटिंग, है ना। आ जाते हैं, अच्छा अजय देवगन है, सिंघम, है ना, उसके बाद ये है अपना जो भी है अपने सिंघम की जो अपने कास्ट है उसके बारे में हम बताते हैं ना। पहले क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस द कास्ट, है ना, इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स, क्या क्या है हमारे कैरेक्टर्स। ठीक है, मिडिल में क्या आता है, बिल्ड कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कुछ लड़ाई झगड़ा है, किसी ने कुछ मेन इवेंट्स ऐसा कुछ है ना। जैसे हमारे सिंघम जो अभी आई थी मूवी, है ना, उसमें क्या था, इट वॉज अ रामन बे, मतलब रामायण पे थी वो, है ना। पूरा एकदम बिल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब बीच में चोरी हो रही है, मतलब उनके नैप हो रहे हैं, वो बीच में एक्शन है, फाइटिंग है, गाड़ियां उड़ रही हैं, है ना। रोहित शेट्टी की फिल्म में गाड़ियां उड़ रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट।
So what are we doing? You're building conflict and main events there, है ना, to catch the attention. Now they also, the audience is involved. Oh my God, यार अभी it's kidnapped. The woman is kidnapped. How will this person actually? How will this husband of hers actually save his wife? है ना? So end में क्या होता है? Resolve the conflict and conclude the story. है ना? This is how an entire story works. ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका यूजली कैसे स्टार्ट है. वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज, है ना. यूजली हम अपनी कहानी बचपन की ऐसी पढ़ते थे, है ना. वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक टाइम, एक टाइम, एक ज़माने में क्या था, एक छोटा सा गांव था. उस छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसको कुछ आता नहीं था, एकदम फटे फटे कपड़े पहन के रोज़ हार्ड वर्क करता था, कुछ भी, है ना. उसके बाद फिर उसका एक पूरा दिखाएंगे, फिर बीच में उसके क्या बोलते पेरेंट्स के साथ थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई, उसके पेरेंट्स को कुछ हो गया, फिर उसने एकदम उसको अपने पर्सन ले लिया, फिर उसने अपनी मेहनत की, वो अपना बड़ा आदमी बन गया, है ना. फिर पूरा गाँव उसके ऊपर सीना तान के एकदम चौड़ा था. स्टोरीज ऐसी तो होती है ना. तो यही चीज़ हम ऐसे सीखेंगे कि आप जब, ये पता है इसलिए क्यों सिखा रहे हैं, ताकि आप अपने ऑडियंस का, जितने भी आप बात कर रहे हो, जब भी आप कुछ भी कन्वर्स करना चाह रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, तो आप अपनी स्टोरी को है वो अच्छे से कन्वे कर पाओ. जो भी आपका शब्द, जो भी आपके मुंह से निकलने वाली चीज़ें हैं, उनको अच्छे से कन्वे कर पाओ. ठीक है. नाउ पहली बात तो बिल्डिंग अ सेटिंग, है ना. अब सेटिंग कैसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, द फॉरेस्ट वॉज डार्क, है ना, एंड आर, है ना. अभी फॉरेस्ट वॉज डार्क, अभी अब ये देख रहे हो कि अरे हाँ यार, एकदम काला 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 जंगल था, है ना, विथ साउंड एंड रस्टिंग लीव्स, है ना. उसके बाद फिर नीचे वो छक छक छक, इंटरेस्ट गैप करें कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना. इंक्लूड सेंसरी डिटेल्स लाइक व्हाट डू यू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील, है ना. फॉर एग्जाम्पल यार, देख रहा है यार वहाँ पे कुछ, कोई तो कुछ चल रहा है ना. कुछ क्या, कुछ किसी की चीज़ से स्मेल आ रही है, जलने की स्मेल आ रही है ना. किसी की तो आवाज़ आई, है ना. या कुछ टेस्ट कर रहे हो, या कुछ फील हो रहा है, एकदम घबराहट फील हो रही है. इससे क्या होता है, अटेंशन ग्रैब होता है ना. नेक्स्ट, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, ऐड पर्सनैलिटी, ऐड अपीयरेंस, है ना. एक बंदे का एक खुद की कैरेक्टर की पर्सनैलिटी होती है, वो कैसा है, क्या है. मेरी खुद की है, आपकी खुद की है. एक चीज़ मान लो कि जैसे आप हो वैसे ही अच्छे हो, है ना. तो ऐड पर्सनैलिटी एंड ऐड अपीयरेंस. अ टॉल चीयरफुल मैन विद अ वार्म स्माइल, है ना. एक लंबा एंड एक चीयरफुल इंसान विद अ वार्म स्माइल. मैं चलो इतना लंबा तो हूँ नहीं, बट चलो ठीक है, चीयरफुल और वार्म स्माइल तो है मेरे में, है ना. समथिंग अबाउट माई पर्सनैलिटी, राइट. यूज एक्शंस टू शो कैरेक्टर ट्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल, शी विस्पर्ड सॉफ्टली एज शी हैंडेड हिम द लेटर. मतलब यार ये लेटर रख लेना अपने पास, है ना, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है इसमें, है ना. यूज एक्शन टू शो कैरेक्टर ट्रेट्स, है ना. शी विस्पर्ड सॉफ्टली. चीज़ें चीज़ें अलग अपनी अपनी कैरेक्टर्स को एक इन्फ्लुएंस करता है, अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है. एडजेक्टिव एंड एडवर्ब जैसे हमने अभी पढ़ा था. एडजेक्टिव जैसे क्या होता है, जैसे मैंने बोला था, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल सनसेट, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, है ना. एडवर्ब्स क्या होते हैं, दे डिस्क्राइब एक्शंस, है ना. ही रैन क्विकली, है ना. क्या है वो, एक भागना है, भागने को कैसे दिखा रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है वो, कि कैसे भागा उसने और जल्दी भागा. अगर सेम चीज़ होता है कि शी ड्रेस्ड ब्यूटिफुली, है ना. तो ब्यूटिफुली भी यहाँ पे क्या आता, ये आता एक एडवर्ब. ओके. नाउ let's go to creating a plot. Okay, start with a problem or a goal. Okay, always start with a problem or a goal. This is, ये चीज़ है यार, अगर जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई, जब तक कोई मंजिल को पहुंचना नहीं होगा, तब तक ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा नहीं. क्यों हमें देखें वो आपकी स्टोरी, या कोई क्यों सुने, है ना. द बॉय लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एग्जाम्पल है ना. एक बंदा घूम गया, ओ माय गॉड, ये बच्चा भी घूम गया, चलो देखते कैसे बाहर कैसे निकलेगा. इंटरेस्ट जेन्युइनली आता है ना. इंसान है हम, साइकोलॉजी है ये, है ना. सस्पेंस ऐड करना, इमोशन ऐड करना. सडनली हर्ड फुटस्टेप्स बिहाइंड देम. फिर ऐसे ऐसे मुड़ के देखा, है ये कौन है ना, कौन आ रहा है मेरे पीछे, है ना. सिंपल सी चीज़ है, राइट. Vocabulary for descriptive stories. Okay, whenever you're trying to create a descriptive story, make sure you're using words like आपके describing something जैसे majestic, tranquil, bustling, है ना. ये हल्के थोड़े complicated है ना, बट आप थोड़े आसान आसान से भी यूज़ कर सकते हैं, है ना. डिस्क्राइबिंग सेटिंग जैसे डार्क फॉरेस्ट हो गया, है ना. धीरे धीरे करके आप अपनी जो वोकेबलरी है उनको बढ़ाएंगे, बट दीज आर द बेसिक वर्ड जो आप, मतलब ये जो वर्ड्स हैं इनको आप फिर भी लिखेंगे, इनका मतलब समझेंगे, एंड धीरे धीरे इनको कोशिश करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, बोलने का ट्राई करेंगे. वर्ड्स फॉर इमोशन जैसे जॉयफुल, एंग्शियस, फ्यूरियस, एक्साइटेड, है ना. जॉयफुल मतलब एकदम खुश, एकदम जॉय, ये पार्टी वाले मूड में, है ना. एंग्शियस यार, ओ माय गॉड अब क्या हो गया. फ्यूरियस, हो ये क्या हो रहा है,
अरे यार, ओह, है ना, फ्यूरियस, एक्साइटेड, खुशी का एकदम ठिकाना है नहीं यार, एकदम पार्टी करेंगे, एकदम खुशी है ना, एक्साइटेड, ये है ना। इमोशंस, इमोशंस क्या करते हैं, आपकी स्टोरी को और ऐड करते हैं, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, बिल्डिंग अ क्लाइमैक्स। ओह, क्लाइमैक्स हैज योर, है ना, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, क्लाइमैक्स जो होता है ना, जिसके लिए पूरी जनता 2-2.5 घंटे मूवी में जो 2-2.5 घंटे वेट करती है कि भाई क्लाइमैक्स क्या है, एंड कहानी तो बताओ, है ना। ये आता है आपके क्लाइमैक्स में, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। एग्जाम्पल देखते हैं, द डोर क्रीक्ड ओपन एंड ही फ्रोज। चिल करो, वीडियो को कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही उससे बोला ना, ही फ्रोज, तो मैं फ्रोज हो गया, है ना। सो द डोर क्रिएटेड, द डोर क्रीक्ड ओपन मतलब, and उसके बाद बंदा फ्रोज हो गया, है ना। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस फॉर टेंशन, है ना, टेंशन क्रैप करने के छोटी छोटी सेंटेंसेस यूज करो, फ्रोज हो गया, आगे तो पता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बता यार, टेंशन हो रही है मेरे को, क्या हुआ, है ना। ये होते हैं क्लाइमैक्स का चीज बढ़ाने के लिए, है ना। नाउ नाउ लेट्स स्पीक अबाउट एंडिंग ऑफ द स्टोरी, है ना, रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम और गिविंग अ मोरल, है ना। या तो एक जितने भी हमने प्रॉब्लम अभी क्रिएट की थी, जो स्टार्टिंग में क्रिएट की थी, अभी उसका वक्त आ गया है उसको एंड करने का, है ना। और गिविंग अ नाइस मोरल, कि मतलब या तो कुछ सीख देने का, है ना। अगर आपका स्टोरी अगर कुछ सीख देना चाहता है तो यू आर गिविंग अस अ मॉरल, है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं ना यूजली, राइट। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं, ही फाउंड हिज वे बैक होम, है ना, वॉइंग नेवर टू स्ट्रे अगेन, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, जब याद है हमारा एक बच्चा खो गया था, फॉरेस्ट, द लॉ, द चाइल्ड गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, है ना। नाउ ही इवेंचुअली फाउंड हिज वे बैक होम, है ना, उसने फाइनली अपना एक घर जो है, घर का रास्ता ढूंढ लिया, एंड उसने वॉविंग मतलब कसम खा ली कि वो कभी ऐसे इधर उधर नहीं भटकेगा, है ना। कुछ तो हुआ, एंड लीव द ऑडियंस सेटिस्फाइड, मतलब एक संतुष्टि, हाँ स्टोरी अच्छी थी, है ना। नहीं तो ऐसे बीच पे कहीं छोड़ दिया, मजा नहीं आया करके वो इरिटेशन में फिर रहते हैं फिर बंदे, है ना। तो लीव द ऑडियंस सेटिस्फाइड, ओके। नाउ अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड, है ना। यूजिंग टू मेनी डिटेल्स, है ना, टू मेक द स्टोरी बोरिंग, कि एक बच्चा था, है ना, उसने एक लाल कलर की शर्ट पहनी थी, ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी, है ना, उसके बैग में उसने 2 लीटर, सिर्फ सिर्फ 2 लीटर पानी की बॉटल लेके चला था वो, है ना, खाने के लिए भी कुछ नहीं लेके गया था वो, एंड घूम गया, है ना। इतनी सारी डिटेल्स नहीं देनी, है ना। जब आप ज़्यादा डिटेल्स देते हैं तो क्या हो जाता है, चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, है ना। जंपिंग इन बिटवीन ऑफ द इवेंट्स, मतलब यार बच्चा घूम गया फॉरेस्ट पे, है ना, फिर वो तालाब से पानी पी रहा था, है ना, जंप हो गए ना सीक्वेंस, है ना, मज़ा नहीं आया, तो यहाँ पे वो हो जाता है क्या, बोरिंग हो जाता है, या तो वो इंटरेस्ट जो है वो हट जाता है ना। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सेंटेंसेस, है ना, ज़्यादा सेंटेंसेस को ओवर कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना, जितना हो सके एक सरल भाषा में, एक सिंपल भाषा में आपको समझानी है चीज़ें, ठीक है। नाउ एक्टिविटी है, बिल्ड योर स्टोरी, हैव दिस डन, एंड ये मेरे को, आई नीड दिस इन द कमेंट बॉक्स, ओके। स्टार्ट विथ इट वाज कोल्ड विंटर नाइट, ओके। लीव अ कमेंट विथ इट वाज अ कोल्ड विंटर नाइट, यूज द 5 W's, द एडजेक्टिव्स, है ना, द डायलॉग्स टू बिल्ड योर स्टोरी, एंड रिकवर द स्टोरी, सॉरी रिकॉर्ड योर स्टोरी एंड लिसन टू इट, ठीक है। पहले लिखो, मेरे को भेजो, रिकॉर्ड करो एंड खुद को सुनो, that what are you speaking about, ठीक है। have this done, I'll have a check on this in your upcoming live class. If I forget, just in case, please remind me, okay. now conclusion and homework, right, हमने क्या क्या देखा, we checked about की स्टोरी, जो आपकी स्टोरी टेलिंग है वो कैसे होती है, हमने क्या फोकस ऑन सेटिंग की, है ना, कैरेक्टर्स, जो प्लॉट हम करते हैं वो, है ना, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस कैसे यूज करनी है वो हमने चेक किया, है ना। तो अभी आपका होमवर्क, जैसे मैंने आपको बताया, आपको एक जो स्टोरी है वो लिखनी है, आपको एक 10 से 12 सेंटेंसेस में, है ना, रिकॉर्ड करना है उसको, एक अपने दोस्त के साथ शेयर करो, या एंड दोस्तों से या तो फीडबैक मांगो या मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको एक अगर दोस्त बन के अगर आपको फीडबैक दे सकता हूँ तो आई वुड बी हैप्पी इनफ टू डू दैट, ठीक है। ये करके मेरे को बताओ, ओके। अब आ जाते हैं वर्ड्स लर्न पे टुडे, ओके। नो, वर्ड्स लर्न में हमारा पहला वर्ड है, इट इज विथ होल्ड, है ना, क्या है, विथ होल्ड। मीनिंग क्या है इसका, टू होल्ड बैक और कीप समथिंग फ्रॉम समवन, है ना, किसी चीज को या रोक के रखना, या किसी चीज को किसी से छुपा के रखना, है ना। दे डिसाइडेड टू विथ होल्ड द इंफॉर्मेशन अंटिल द मीटिंग, है ना, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन थी उनके पास, उन्होंने उसको अपने पास रखा जब तक मीटिंग के खत्म नहीं होती है, मीटिंग जब तक शुरुआत नहीं होती, ठीक है। विटनेस, विटनेस क्या है, टू सी समथिंग हैपन, है ना, कुछ देखना, जैसे एक्सीडेंट, यू विटनेस एन एक्सीडेंट, है ना, व्हाट इज दिस, यू हैव विटनेस समथिंग, राइट। to see something happen, he was witness to the car accident, जैसे अभी मैंने accident का बताया, yeah exactly, he was a witness to the accident, right। अगले वर्ड पे आ जाते हैं, adaptable,
है ना। इसका मीनिंग क्या है, एबल टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस, राइट। अभी मैं यार मेरे को सर्दी में भी डाल दो, मेरे को गर्मी में डाल दो, मेरे को एक डेजर्ट में फेंक दो, मेरे को एक नॉर्मल टेम्परेचर के क्लाइमेट में भेज दो, मैं हर जगह एडजस्ट हो जाऊंगा, है ना। व्हाट एम आई एम अडेप्टेबल, राइट, एबल टू एडजस्ट इन एनी न्यू कंडीशन। शी वॉज वेरी अडेप्टेबल टू चेंजिंग एनवायरमेंट्स, है ना। इसका सेंटेंस यूजेज ये है। ऑथेंटिक, है ना, मीनिंग जेन्युइन और रियल, है ना। अगर आप ऑथेंटिक हो तो मतलब आप या तो जेन्युइन हो या तो रियल हो, है ना। आप कुछ भी चीज़ फेक नहीं दिखाते, है ना। इसका यूजेज क्या है, रेस्टोरेंट सर्व्स ऑथेंटिक इटालियन फूड। किसी को अगर इटालियन खाने का पसंद है, इसको इंडियन भी बना सकते हैं। अगर आप कनाडा, यूएस कहीं पे भी हो, आपको इंडियन खाने की एकदम तलब मची होगी, है ना। ऑब्वियसली यार, हिंदुस्तान का खाना हिंदुस्तान का खाना है ना। बटर चिकन या बटर पनीर खाने का, यार वो मलाई कोफ्ता, आए हाय मिठाई, मेरे को भी भूख लग गई ये लेक्चर के दौरान ही, है ना। तो ये जो खाना है, अगर आप कहीं अब्रॉड में हो तो आपको कहाँ मिलेगा, ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट में मिलेगा, है ना। द रेस्टोरेंट दैट सर्व्स ऑथेंटिक इंडियन फूड, है ना। तो ऐसे ही आप अपने सेंटेंसेस को, ये शब्द को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी अगला वर्ड है आपका बेनिफिट, है ना। अ पॉजिटिव इफेक्ट और एन एडवांटेज, है ना। किसी चीज से, किसी एक पर्टिकुलर यू नो एक्शन से अगर आपका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होता है या एक एडवांटेज होता है, यू कॉल इट एज अ बेनिफिट टू यू, है ना। जैसे दिस इंग्लिश लेक्चर और दिस इंग्लिश particular class is a benefit to you for storytelling or for your way of communication. This course is a benefit to you for your verbal communication, है ना। This new policy will benefit all employees, है ना। This course will benefit you for better communication. This course will benefit you, है ना, right? क्या यूज करें, benefit, क्यों, because it will add a positive effect and a advantage to you, ठीक है। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस क्लास, ठीक है। जो भी आपका होमवर्क है, या तो होमवर्क को कंप्लीट करो, ठीक है। होमवर्क नहीं कंप्लीट किया तो फिर देखना, ये जो मुक्का है, जो मर्द है उनको तो पढ़ ही सकता है ना। बाकी तो वर्चुअली पढ़ेगा ही मुक्का, बाकी तो और कुछ नहीं। आई ओनली टेल कि यार प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है, इंटरेस्ट आपको खुद ही दिखाना है ना। रिकॉर्ड करो एक अच्छी खासी एक स्टोरी मेरे को भेजो, एंड आई एम वेटिंग टू हियर दैट फ्रॉम यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, अंटिल देन जय हिंद।